जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद हैं। सुबह खैर, बात करेंगे कराची शहर की, जिसे कभी जो है कहा जाता है कि ये रोशनियों का शहर है, कभी कहा जाता है कि मिनी पाकिस्तान है और कभी कहा जाता है कि भाई ये बिज़नेस हब है। तो ये सब कुछ जो कहा जाता है ये गलत बिल्कुल नहीं है, मगर यही रोशनियों का शहर, यही बिज़नेस हब और ये मिनी पाकिस्तान जो है, हम ये देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ दिन जिस तरह गुजर रहे हैं, चाहे वो मौसमों की तब्दीली या हालात के बाद हमारे रोड्स बुरी हालत में आ जाते हैं, कहीं पे गड्ढे हैं, खड्डे हैं, और तो कहीं पे हम ये देख रहे हैं कि मेन होल जो हैं वो खुले हुए हैं, सफाई का इंतज़ाम नहीं है। और कहीं पे मैं पढ़ रही थी कि हमारे जो एक बहुत लेजेंड एक्टर हैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, वो अभी कुछ दिन पहले ज़ख्मी हो गए इन्हीं रोड्स की वजह से। उनका तो चलो ज़िक्र आया, मैंने पढ़ा, लेकिन हम खुद रोज़ाना जो है सड़कों से गुज़रते हैं, चाहे वो शारा फैसल हो, चाहे आप कह लें एम ए जिन्ना रोड हो, IH चंडीगढ़ रोड हो, या फिर दूसरे इलाके ले लें कराची के गुलशन यूनिवर्सिटी रोड की तरफ चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, कोई भी रोड आपको ऐसा नहीं मिलता कि जहां पे आप स्मूथली अपनी गाड़ी जो है लेके जाएं, या कोई गाड़ी वहां पे रुकी हुई खड़ी ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई मसले मसाइल ना हो। तो जनाब, ये तमाम सूरत हाल इस शहर की, जहाँ कहा जाता है कि इसे मास ट्रांजिट सेफ सिटी K4 कराची और फिर इसके साथ साथ जो सर्कुलर रेलवे, ये सब होता था, बरसों से मुकम्मल होने का इंतज़ार करें। और अभी हमें जो पता चला था कुछ दिन पहले जब हमने बात की थी इस पर, कि अभी इसको मज़ीद कई साल लगेंगे, यानी कि कई बरस लगेंगे। तो सबने यही सोच लिया कि बहुत सारे लोग यही कहते हैं, हम लोग आपस में जब फ्रेंड्स मिलते हैं मजाक करते हैं, हमें लगता है कि हमारी आगे आने वाले दिनों में हमें कुछ भी बनता नज़र नहीं आ रहा है, ये इसी तरह मिलेगा। और कल मैं गुजर रही थी कैंट वाली साइड से, तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल है, अभी तक वो रोड भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्या वजह है, कब ये सब कुछ जो है इससे निपटेगी हमारी हुकूमत, और कब ये तमाम चीज़ें जो हैं बेहतरी की जानिब गामजन होंगी, और इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हैं तहसीन आबदी साहिबा, स्पोक पर्सन सिंध हैं, हमेशा हमारे साथ बात करती हैं और आके बताती हैं और समझाने की भी कोशिश करती हैं कि कब जो है हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, और हमें तसल्ली हो भी जाती है उनकी बात सुनकर। तो मिलते हैं और बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम तहसीन साहिबा, कैसी हैं आप? सुबह खैर। हेलो, अस्सलाम मॉर्निंग। वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी, आप वालेकुम अस्सलाम। और जी मालूम। आप कैसी हैं? ठीक हैं? सुबह खैर। थोड़ा डिले मुझे लग रहा है, तहसीन साहिबा को आवाज़ जा रही है मेरी? गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। जी, तहसीन साहिबा, यहीं से बात शुरू करते हैं। बिल्कुल डिले रोशनियों हो का रही है जी। शहर, मिनी पाकिस्तान, बिजनेस हब, लेकिन जब इसमें हम निकलते हैं और उसका जिक्र कर रहे होते हैं सबका, और जब मैं ये वाली बात बता रही होती हूँ कि जहाँ से भी गुजरे हालात बेहतर नज़र नहीं आ रहे, सड़कें टूटी हुई हैं, हर जगह गटर जो उबल रहे हैं, सफाई का नाकिस निज़ाम है, हम इस वक्त स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, तो ऐसे में लग रहा होता है हम किसी ऐसे बड़े सिटी की बात नहीं करें, किसी गांव की बात करें। तो ये सूरत हाल कब तक रहेगी? क्या हुकूमत सिंध इस सिलसिले में काम कर रही है? थोड़ा सा ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मामनून। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने जो है लिया है, आज सेलेक्ट किया है। देखिए, अभी रिसेंटली जो है वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह साहब ने जो है कुछ टीम्स तश्कील दी है। जी। उन्होंने खुद भी जो पूरे कराची में जो स्पेशली मानसून के बाद जो सड़कों के हाल हुए हैं, उसके लिए जो है वो तमाम इलाकों का दौरा किया है। कराची के जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स पे जो है अब एक साथ काम शुरू किया जा रहा है। और सिर्फ काम ऐसे ही नहीं शुरू किया जा रहा, पहले उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग की गई है, मालूम उसकी जो है सर्वेस किए गए हैं, इंजीनियरिंग प्लानिंग करवाई गई है, ताकि एक लॉन्ग टर्म काम हो और क्वालिटी बेस्ड काम हो। क्योंकि हमने देखा है कि चीज़ें बनती हैं, फिर वो कोई एक स्पेल आता है मानसून का या किसी और हैवी रेन स्पेल आता है, तो वो दोबारा से जो है तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है। सिर्फ नॉट ओनली सड़कें, बल्कि उनकी वजह से ज़्यादा डैमेज होता है। तो जी। इस दफ़ा जो पूरी प्रॉपर टीम तश्कील दी गई, सिंध गवर्नमेंट वैसे भी पहले भी काम करती रही है, लेकिन फिर वही अगेन डिफरेंट डायनामिक्स है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है वो थर्ड टियर का होता है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट 30-35 साल से दूसरी हमारे दोस्तों के पास रही है, जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहे होते हैं। हमारे पास बीन 3-3.5 ईयर कि वो हमारे पास आई हैं, लेकिन अगेन हमारी जिम्मेदारी है बीइंग अ गवर्नमेंट, और हम ओन करते हैं अपने शहर को, अपने सूबे को। तो जो टीम तश्कील दी गई है उसमें यही प्लानिंग, जो सर्विस किए गए हैं उसमें यही प्लानिंग की गई है कि सिर्फ जो मेन शाहराएँ हैं उन पे काम नहीं किया जाएगा, बल्कि जो अंदरूनी गलियाँ हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उन तमाम जगहों पे सड़कों की भी मरम्मत है। और सिर्फ सड़कों की मरम्मत नहीं है, बल्कि क्योंकि हमारे एक मॉडर्न सिटी है कराची जो है, उसकी पॉपुलेशन आप देखें दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा इस एक एक शहर
शहर की पॉपुलेशन है। जी। तो उसको बिल्कुल एक मॉडर्न उस पे जो है स्ट्रक्चर पे बनाया जाएगा कि सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि फुटपाथ पे लाइट्स हैं, वॉकवेज बनाए जाएंगे, ग्रीन बेल्ट्स बनाई जाएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिर जो ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर करने की भी कोशिश की जा रही है, जिसमें ऑरेंज लाइन है या ग्रीन लाइन है, पीपल बस सर्विस है, उनको कनेक्ट किया जाएगा जो बेहतर रूट्स है, जो बेहतर सड़कें, ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। ठीक है। तो वेरी सून आप देखेंगी कि चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, काम मुसलसल हो रहा है। आपने यूनिवर्सिटी रोड की बात की, मैं उसको थोड़ा-सा मैं उस पे बोलना चाहूँगी। जी। महानूर देखिए यूनिवर्सिटी रोड की ना थोड़ी-सी सिचुएशन देखें, अगर अभी उसकी जो डिगिंग जो के फोर का मंसूबा है वो फेडरल के साथ हम कनेक्टेड है। ठीक है। हमारी तरफ से तमाम चीज़ें ऑगमेंटेशन, फंड रिलीज़ तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, फेडरल से फंड जो है वो डिले हुए हैं। फेडरल अगर दिसंबर तक अभी भी फंड्स इस बजट में भी बहुत कम आए, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी इंजीनियर्स की असेसमेंट है कि जी अगर दिसंबर से स्टार्ट होता है, तो अगर अभी हम उसको सही कर देते हैं, दिसंबर में कितना टाइम रह गया है? फिर दोबारा से डिगिंग करेंगे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा परेशानी का बाइस होगा। क्योंकि ओके। ज़ाहिर बात है आप फिर पूरा दोबारा से उसकी डिगिंग ठीक है। होगी। तो मुझे लगता है जी, थोड़ा-सा तहसीन पेशेंस साहिबा, रखिए, काम बेहतरी की तरफ जा रहा है और आपको बदलता हुआ आपने कराची नज़र आएगा बिल्कुल, इंशाल्लाह। आपने जी। बहुत अच्छी बात की। फिर आप कहते हैं, आपने खुद भी ज़िक्र किया कि मॉडर्न सिटी है, मॉडर्न सिटी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम किए जा रहे हैं। मगर अभी जिस तरह आपने भी बताया कि हम हर तरफ देख रहे हैं कि हर सड़क जो है, हम कहते हैं कि भई कोई भी जगह बन रही हो, अगर कोई मेन रोड बन रहा है, तो इसका नेमुल बदल कोई मुतबादिल रास्ता ऐसा हो जो बना हुआ हो, वो और मज़ीद बिगड़ा हुआ रास्ता जो है उसको मुतबादिल रास्ता दिया जाता है। फिर कहा ही जाता है कि जो आम आवाम की सोच है वो ये कहती है, वो पूछती है, ये बात सवाल करती है कि अगर चलें एक रोड के ऊपर काम हो रहा है तो उसके मुतबादिल जो जगह दी है उधर भी काम शुरू कर दिया जाता है। कोई तो ऐसा रास्ता हो जहाँ से आप अगर ऑफिस के लिए निकलें, घर के लिए निकलें, तो आप सही सलामत घर को पहुँचें। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का भी अभी मैंने जिक्र किया, उनका भी इसी तरह रोड जो है एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हुआ है। आज मेरे ऑफिस के कुछ लोग हैं, वो आ रहे थे ऑफिस, हमारी टीम, उनके साथ ऐसा हुआ। एक लड़की मेरे ऑफिस में भी काम करती है न्यूज़ में रूम में, तो वो आई तो उसने कहा कि मुझे एकदम से मैं बस से उतरी और मैं वहाँ पे गड़ा था, मैं गिर गई। इस तरह के हादसा रोज़मर्रा लोगों के साथ हो रहे हैं। तो लोग ये सिर्फ सवाल करते हैं कि आखिर कब तक ये मंसूबे जो हमें नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट कब तक होंगे? देखिए, मैंने वही बताया कि अभी रिसेंटली जो है वो सीनियर वो बराह रास्त खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं तमाम कामों की, जितने टाउन्स हैं, जो ज़िला है उनके तमाम टाउन्स में यकसा तौर पर, हालाँकि तमाम टाउन्स अगर आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, उसमें जमात इस्लामी के टाउन्स भी हैं, पीटीआई के टाउन्स भी हैं, जी। कुछ हमारे टाउन्स भी हैं। लेकिन हमने अक्रॉस द बोर्ड कि हम तमाम जगहों पे साथ काम स्टार्ट होगा, हमने टीम्स कर दी हैं जिसके टेंडर्स होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि जी टेंडर्स ऐसी कंपनीज़ को चले जाते हैं कि काम होता है और 1 महीने बाद एक ही बारिश में जो सड़क पूरी बैठ जाती है। मानो आपने भी विटनेस की होगी ये चीज़। तो हमने बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा है कि उसमें नैप टीम्स हैं, एंटी करप्शन है, कि जिनको डायरेक्टली जो है वो रिसाई होगी कि जिन लोगों को टेंडर्स जाएगा, जो लोग काम करेंगे। तो वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट। हम पहले भी सीरियस थे, लेकिन मैंने आपको अगेन बताया कि इसके डायनामिक्स बड़े डिफरेंट है। लेकिन हम्म। इस दफ़ा जिस तरह काम किया जा रहा है कि हम कोई भी सर ठीक ठीक है। आपने बहुत अच्छी बात की कि हुकूमत सिंध की तरजीहात में शामिल है कि इस वक्त जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी तौर पे सिंध के बेहतर से बेहतर किया जाए, ख़ासतौर से कराची की जो सड़कें इस वक्त जो सूरत हाल है, आज सारी सूरत हाल मैंने बयान की जो सुबह से लेके अभी तक हमारी टीम के साथ भी हुई, और हमने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का भी जिक्र किया, खुद मैं इसको विटनेस करती हूँ और तहसीन साहिबा भी इससे एग्री करके गई हैं। और देखते हैं अल्लाह ताला हालात बेहतर करे और इस सिटी को जितनी ये तरक्की याफ्ता है और जितने ये काम हमारे पूरे मुल्क के से जुड़े हुए हैं, उतनी ही अच्छी हमें नजर आएगी आइंदा आने वाले दिनों में। ये उम्मीद हम सब भी रखते हैं, आप भी रखिए। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।